students, today we are going to discuss chapter 1 resource and development, and the topic is soil resource. Soil is a natural resource and it is a renewable resources. मिट्टी जो है, मिट्टी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मिट्टी से ही हम लोग हर एक चीज़ जो उपजाते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं और मिट्टी ह्यूमंस लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना मिट्टी का कुछ नहीं हो सकता। उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार बाय इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज soil could be classified into 6 types. आपने प्रीवियस क्लास में सॉइल्स के बारे में पढ़ा था साइंस में, उसमें आपने अलग अलग सॉइल्स के बारे में पढ़ा। हमारे देश में मिट्टी के उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार हमारे देश में मिट्टियों को 6 भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हमारे देश में ये 6 तरह के सॉइल्स पाई जाती हैं। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। एलुवियल सॉइल की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे देश में नॉर्दर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ये जो है इस पे शुगर केन और पैडी की पैदावार अच्छी होती है। तो हम लोग अब बात करेंगे एलुवियल सॉइल का। एलुवियल सॉइल पूरे हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है वो एलुवियल सॉइल का ही बना हुआ है, चूँकि एलुवियल सॉइल खास करके नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के माध्यम से ही बनता है और नॉर्दर्न प्लेन जो है वो नदियों के द्वारा बनाया गया। तो एलुवियल सॉइल ज़्यादातर नॉर्दर्न प्लेन में देखी जाती है। जो पुराने एलुवियल सॉइल होते हैं उसमें कंकर की नोड्यूल्स मतलब कंकर की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए उनको बांगर कहा जाता है। जो नए एलुवियल सॉइल होते हैं उसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं, मतलब बांगर के मुकाबले उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही फाइन होती है, जिसके लिए उसको खादर सॉइल भी कहा जाता है। इस सॉइल में सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस सॉइल में फॉस्फोरिक, लाइम और पोटास पाया जाता है, जो कि शुगर केन और पैडी के खेती के लिए या उसको उपजाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और यही कारण है कि नॉर्दर्न प्लेन पे सबसे ज़्यादा पैडी और शुगर केन की खेती की जाती है। दूसरा सॉइल होता है ब्लैक सॉइल। इसका कलर जो होता है, इसका टेक्सचर जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, जिसके कारण इसको ब्लैक सॉइल कहा जाता है। ये सॉइल कॉटन के ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है और यही कारण है कि इसको कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। हमारे देश में गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है और यहाँ पे कॉटन भी बहुत मात्रा में उपजाई जाती है। थर्ड सॉइल रेड एंड येलो सॉइल। ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पर ज़्यादातर ये डेवलप करता है। इसमें बारिश की मात्रा कम इसमें चाहिए होती है खेती करने के लिए और ये ज़्यादातर ओडिशा और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अगर आप कभी ओडिशा, छत्तीसगढ़ या वैसे क्षेत्रों में जाएंगे जहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पर भी आपको वहाँ की मिट्टी जो है आपको येलो या रेड के रूप में दिखाई देता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि माइनिंग एक्टिविटीज के कारण भी सॉइल का कलर रेड या येलो हो जाता है। चौथा जो सॉइल है वो है लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रिक्स। ये सॉइल जो होता है वैसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इस सॉइल में खास करके टी और कॉफ़ी उपजाए जाते हैं और ये मिट्टी, इस तरीके की मिट्टी असम में, केरला में और तमिलनाडु के क्षेत्रों में पाई जाती है। और
फिफ्थ सॉइल हो गया आपका एरिड सॉइल। ये जो एरिड सॉइल होता है वो रेडिश होता है इन कलर में, इसमें सॉल्ट कंटेंट जो होता है बहुत ज़्यादा होती है और ये खास करके हायर टेम्परेचर जैसे कि राजस्थान वगैरह क्षेत्र में, खास करके रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में एरिड सॉइल पाई जाती है। और सिक्स्थ टाइप जो है वो है फॉरेस्ट सॉइल। जैसा कि नाम से ये समझ में आ रहा है कि ये ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर फॉरेस्ट होता है, या एक माने से बोल सकते हैं कि वैसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसको हम लोगों ने रेन फॉरेस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही क्लेई होता है, मतलब रिवर के या वैली के आसपास के क्षेत्रों में। और जहाँ पर स्नो कवर्ड एरियाज होती हैं वो उसका जो टेक्सचर होता है बहुत ही एसिडिक होता है, और एसिडिक होने के कारण इसमें ह्यूमस कंटेंट जो होता है बहुत कम होता है। अब ये था हमारे देश में पाए जाने वाले अलग अलग तरह के सॉइल्स। नेक्स्ट आता है आपका सॉइल इरोजन। जैसा कि सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि मिट्टी का ऊपरी हिस्सा जब वॉश आउट हो जाता है, चाहे वो नेचुरल हो या ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हो, उसको हम लोग सॉइल इरोजन बोलते हैं। सॉइल इरोजन को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक गुल्ली इरोजन और दूसरा शीट इरोजन। इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने का भी हमारे पास तरीका है, जिसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं कॉन्टर प्लगिंग के माध्यम से, शेल्टर बेड्स के माध्यम से, ट्रेस फार्मिंग के माध्यम से, ये कुछ ऐसे पैटर्न है, ऐसे तरीके हैं जिसके मायने से हम लोग सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। अब आपको करना ये है कि एक इंडिया का मैप आपको बनाना है और उस पर हमारे देश में पाए जाने वाले जो 6 टाइप्स के सॉइल हैं उसको उस पर लोकेट करना है। अब हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे देश में 6 टाइप के सॉइल्स पाए जाते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगी कि यूरोप में साइंटिस्ट ने 10,000 टाइप्स ऑफ सॉइल का खोज करके रखा हुआ है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 6,000 टाइप्स ऑफ सॉइल जो है पाई जाती है। हैव अ नाइस डे।